हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एच सर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री की यह तीसरी क्लास आप लोगों के सामने चलचित्र के द्वारा हम लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासेज है। बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे दोस्तों बच्चों, और सभी लोगों को शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलते हैं बिना समय गंवाए सेशन के टेस्ट नंबर फर्स्ट की ओर। देखना है क्या है। उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कबीले आपस में मिलकर राज्य बने, ये हम सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में एक पेज को। उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी हमने कंप्लीट किया था। पुरानी क्लास में बिल्कुल भी मिस ना करें। और यहाँ पे देखना है स्त्रियों को सदस्यता बहिष्कृत कर दिया गया। राजा राजा अत्यधिक ताकतवर हुआ करता था। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बलि के अतिरिक्त दो नए कर, भाग एवं शुल्क पाए गए। उत्तर वैदिक काल में ही आपके राष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन अगर यहाँ से बने, राजा के उच्च अधिकारी जो हुआ करते थे उनको रत्निंग कहा जाता था। क्या कहा जाता? रत्निंग कहा जाता था। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आगे हम लोग यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ देखेंगे। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्थाएं देखना है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी। तो स्थायी जीवन शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? स्थायी जीवन शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था जन्म से आधारित हुई। वर्ण व्यवस्था चार वर्ग बांटे, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्थापित हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्य का उल्लेख है। ऐत्रेय में 3 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना हुई। संन्यास आश्रम को महाजनपद काल में जोड़ा गया। संन्यास आश्रम जो बनाया गया था उसको कहाँ जोड़ा गया? महाजनपद काल में जोड़ा गया। वैसे 3 आश्रम आपके बताए गए हैं। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को कि जवालोपनिषद, ठीक है। जवालो उपनिषद बाल विवाह की नहीं होता था। इसमें बताया गया है आपको कि बाल विवाह यहाँ पर नहीं होता था। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा उनको क्या बोलते हैं सम्मान दिया जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जातीय विवाह प्रचलन में था। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। यहाँ से क्या हुआ कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थितियों को देख लेते हैं। स्थायी जीवन व लोहे की खोज के मुख्य व्यवसाय कृषि बना दिया गया। धान व गेहूँ प्रमुख फसलें रहीं उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेदिक में क्या कहा गया? यजुर्वेद में देख लेते हैं। यजुर्वेद, यहाँ से हम यजुर्वेद को पढ़ने वाले हैं, तो यजुर्वेद में देख लीजिएगा। यजुर्वेद में व्रीहि, धान को क्या कहा गया? व्रीहि कहा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। धान को व्रीहि, भव, जौ को भव कहा गया, गेहूं को धोमूल कहा गया की चर्चा मिलती है। कपास का उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। हस्तिनापुर व कौशाम्बी इसके प्रारंभिक नगर थे। हस्तिनापुर और कौन सा? कौशाम्बी। लेन देन वस्तु विनिमय में होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णपल माप की इकाई थी। लाल मृतभांड सर्वाधिक प्रचलित थे। लाल जो मृतभांड थे वो क्या थे? सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। और लेन देन के लिए रुपया पैसा नहीं चलता था, सिर्फ वस्तुओं के द्वारा ही विनिमय किया जाता था। चांदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
अर्थवेद में हुआ है। चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? अर्थवेद में हुआ। पूछ लिया जाता है कि चांदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बनते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थितियाँ। यहाँ से स्टार्ट होती हैं धर्म। बहु बहुदेवासी थे, मतलब बहुत से देवों को मानते थे। ठीक है। महत्वपूर्ण देवता कौन हुआ करते थे? प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ये आपके महत्वपूर्ण देवता माने जाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद पूषण शब्द शूद्रों का देवता। शूद्रों के जो देवता माने जाते थे उनको क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था। यज्ञ महत्वपूर्ण हुए। पुनः जन्म का उल्लेख है। और बृहदारण्यक में अपनी मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। मृत्यु की चर्चा कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में है। आश्रम व्यवस्था क्या है? छंदोग्य उपनिषद, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये हम आपको अभी बता ही चुके हैं। इस प्रकार से ये आपके छंदोग्य उपनिषद, ब्रह्मचर्य उपनिषद, गृहस्थ, वानप्रस्थ जिसे बोलते हैं, है ना, तो ये आपके आश्रम व्यवस्थाएं थी। जबालोपनिषद में संन्यास की बात कही गई है। शुद्ध केवल गृहस्थ को अपना सकते थे। शूद्रों को कहा जाता था कि ये सिर्फ गृहस्थ आश्रम को ही अपनाएंगे, अन्य किसी आश्रम को अपनाने के लिए इनको मान्यता नहीं दी जाती थी। वर्ण व्यवस्था चलती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। एक विराट पुरुष के शरीर से वर्ण वर्ण व्यवस्था को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। एक विशाल व्यक्ति का शरीर बताया गया है। उससे बताया गया है कि व्यक्तियों के वर्णों की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। पुरोहित का जन्म जो बताया गया है उसको मुख से बताया गया है। क्षत्रिय भुजा से उत्पन्न हुए, वैश्य जंघा से उत्पन्न हुए। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से बताई जाती है। कहाँ पर? आपके ऋग्वेद में। शुद्ध का आर्य नहीं कहा गया, शूद्र को आर्य नहीं कहा गया। एवं कर केवल वैश्य देते थे, और कर जो वैश्य हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उन्हीं को कर देने के लिए कहा गया है। भारतीय दर्शन देख लीजिएगा। संख्या और कपिल, योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम के, वैरोसिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदव्यास या बादरायण। स्मृतियाँ क्या है? मनुस्मृति, देखिए सबसे प्रचलित स्मृति रही है मनुस्मृति, यज्ञवत्सल स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। ये स्मृतियाँ आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों, और सेशन को शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चल के माध्यम से बड़ी ही रोचक क्लासेस आप लोगों के सामने पेश हो रही है। चलते हैं। वर्ण व्यवस्था का जटिल होना, आडंबरपूर्ण यज्ञ, बलि से युक्त जीवन धार्मिक आंदोलन का कारण बना। देखिए सबसे पहले जब जागरूक व्यक्ति नहीं थे तो तब तक तो सब सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके बाद व्यक्ति शिक्षित हुआ, जागृत हुआ, तो वर्ण व्यवस्था का जटिल होना हो गया सुचारू रूप। उसको आडंबर बताया गया। यज्ञ में बलि देना, ये सब चीज़ें आडंबर बताई गई। उसके साथ आपका आंदोलन, कई प्रकार से आंदोलन होने लगे, बहिष्कार होने लगा इस चीज़ों का, और क्यों ना होना भी चाहिए। और ये सीरीज़ आपकी सफलता, आपकी संकल्प हमारा के थ्रू आप लोगों को सामने पेश की जा रही है। धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म की स्थापना हुई। यहाँ पे देखो जैन धर्म का से उसके प्रथम गुरु तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। प्रथम ऋषभदेव आपके थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और धर्म को संगठित करने का श्रेय आपके वर्धमान महावीर स्वामी जी को जाता है। तीर्थकर प्रतीक, ऋषभदेव का वृषभ प्रतीक था। अजितनाथ तीर्थकर हुए, उनका हाथी था। शिवनाथ हुए, उनका घोड़ा था। मल्लनाथ हुए, उनका नीलकंठ था। अरिष्टनेमी हुए, उनका शंख था। पार्श्वनाथ आए तीर्थकर, उनका सांप था। और महावीर जो आए आपके लास्ट में 24वें तीर्थकर के रूप में, उनका सिंह आपका प्रतीक चिन्ह था। ऋषभदेव यजुर्वेद
ऋग्वेद, अथर्ववेद, भगवद गीता, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में उल्लेख है इनका। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है, इनका मृत्यु कैलाश में हुई ऐसा माना जाता है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में माना जाता है और माता बामा देवी, पिता अश्वसेन, पत्नी प्रभावती, सही त्याग इनका पारसनाथ पहाड़ी इलाके में इन्होंने सही का त्याग किया था। इनके प्रमुख अनुयायी निगंत कहलाए। इनके जो अनुयायी हुए उनको क्या बोला गया है, क्या बोला गया, निगंत बोला गया है। महावीर स्वामी जी की बात करते हैं जो कि आपके लिए बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। महावीर स्वामी जी की बात कर लेते हैं तो 24वें तीर्थकर के रूप में आपके महावीर स्वामी जी आए। वो वास्तविक संस्थापक कहा गया जिन्हें। जन्म 540 ईस्वी BC में माना गया है और स्थापना कुंडग्राम में मानी गई। पिता का नाम सिद्धार्थ बज्जी संघ के शासक थे जो, और माता त्रिशला चेतक की बहन थी। राजा चेतक जो हुए उनकी चेतक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला का विवाह हुआ तो सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ के पुत्र हुए महावीर स्वामी जी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिका जिसे अनुज्जा के नाम से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दामाद जमाली प्रथम शिष्य बने इनके और विरोधी भी बने। बचपन का नाम इनका महावीर स्वामी जी का वर्धमान था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोटपैड पर नोट कर लेनी है और इनको बिल्कुल से आपको याद कर लेना है। प्रथम उपदेश जो दिया इन्होंने वो कहाँ पर दिया, बितुलाचल पर्वत पर दिया। निर्वाण इनका पावापुरी राजगृह में। निर्वाण का मतलब ये इन्होंने अपना सही त्याग दिया। 468 BC मल्ल के प्रथम शिशुपाल के यहाँ, उनके जो शिष्य हुए शिशुपाल, उनके यहाँ इन्होंने, मल्ल के प्रधान थे जो, उनके यहाँ इन्होंने निर्वाण किया। 5 महाव्रत इन्होंने बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न इनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र दर्शन, अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनिश्वरवादता, ये इनके दर्शन माने गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महावीर स्वामी जी के बारे में कई प्रकार से और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। महावीर अध्यक्ष, महावीर सुधर्मन हुए, फिर जम्बू स्वामी हुए, केवलिन हुए, श्वेतांबर, और फिर इसके बाद यह आपका 2 स्थूलों में बट गया। श्वेतांबर प्रमुख स्थूल भद्रबाहु हुए, दिगंबर प्रमुख भद्रबाहु। संरचना आचार्य, सन्यासी, समूह प्रधान, उपाध्यक्ष, धर्म के अध्यापक, तीर्थकर, अवतार पुरुष, अर्थ जो निर्वाण के करीब हो, भिक्षु, सन्यासी सदस्य कहा गया, श्रावण गृहस्थ सदस्य जो उनके प्रवचन सुनते थे, भावक चंदना भिक्षुओं की प्रथम अध्यक्ष थी, चेलना श्राविकाओं की प्रथम अध्यक्ष थी। जैन साहित्य 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, भद्रबाहु के कल्प सूत्र संस्कृत में लिखे गए। जैन धर्म को आश्रय देने वाले शासक महाप्रबंधन, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, अदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रद्योत, खारवेल, अमोधवर्ष, कुमारपाल, ये इतने शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया था। प्रमुख जैन संगीतियाँ, ये संगीतियाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं किसी न किसी रूप में, तो संस्कृतियों को आपको पढ़ लेना है। प्रथम 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई स्थूल भद्रबाहु जैन धर्म के 2 भागों में बांटा गया। द्वितीय वल्लभी 512 BC में देवघुनीगढ़ बिखरे ग्रंथों का संकलन। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी में पाईपुरी में की थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका पॉइंट है। अब यहाँ से हमारे बौद्ध धर्म की बात होती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कौन थे? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, जन्म के समय कालदेव व कौंडिल्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। जन्म के समय ही
ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी कर दी थी राजा से कि यह पुत्र आपका ज़्यादा टाइम तक आपके साथ इस संसार में मोह माया में नहीं रुक पाएगा। इसके बाद जन्म 563 लुम्नी कपिलवस्तु। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया कोल्य वंश की राजकुमारी थी। पालन प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, उन्होंने पालन पोषण किया था क्योंकि इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया, जन्म के उपरांत ही। पत्नी यशोधरा, गोया, बिंबा, पुत्र राहुल। यशोधरा के अन्य नाम क्या है? गोपा और बिंबा। गोपा और बिंबा यशोदा के अन्य नाम हैं जो उनकी पत्नी थी, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। बुद्ध के विचलित करने वाले दृश्य। बुद्ध को कौन से दृश्य देखे बुद्ध ने जिससे कि वह विचलित हो गए अपने मार्ग से और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया? तो देखना है बूढ़ा व्यक्ति। बुद्ध को सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, तो उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उन्होंने जागृत इच्छा हुई उनकी कि यह शरीर इतना वृद्ध, इतना जर्जर भी होता है क्या? तो इस शरीर का शरीर नश्वर होता है, तो ऐसे शरीर का हम धारण करके क्या करेंगे? बीमार व्यक्ति को देखा कि शरीर में बीमारियां भी होती हैं। अर्थी, एक व्यक्ति मृत शरीर की अर्थी देखी, उन्होंने देखा कि अर्थी को सभी लोग ले जा रहे हैं जलाने के लिए, यह सही नश्वर बताया गया। सन्यासी, एक सन्यासी को उन्होंने देखा फिर कि सन्यासी अपने ही रंग में रंगा हुआ है, सिर्फ भजन कर रहा है, नाच रहा, खेल रहा, गा रहा है, उसको मोह माया और किसी प्रकार से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि सन्यासी एक ऐसा मात्र है जो ईश्वर प्राप्ति का है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक है। आगे देखते क्या लिखा। इन दृश्यों को देख गौतम बुद्ध का गृह त्याग महानिष्क्रमण क्या कहा गया? गृह त्याग को क्या कहा गया? महानिष्क्रमण कहलाता है। सारथी चन्ना व घोड़ा कंठक को अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने छोड़ दिया। सारथी, उनके जो रथ के चालक थे वो कौन थे? चन्ना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। यह एक ऐसी पॉइंट्स है, इस पॉइंटों को आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? महानिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। उनके घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। उन्होंने अपने घोड़े को और सारथी को कहाँ छोड़ दिया? तो अनोमा नदी के किनारे उन्होंने अपने सारथी और घोड़े को छोड़ के संन्यास के लिए जंगल में प्रवेश कर लिया। सिद्धार्थ के बुद्ध तक का सफर। सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने, इस सफर का पूरा अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वैशाली में अनार कलाम से मिले। अनार कलाम से वो उनके गुरु थे जो उन्होंने ये मिले, ठीक है। उनसे तप की क्रिया मतलब तप करना था उनको, तो उसकी क्रिया उन्होंने जानी। उपनिषद ब्रह्म विद्या सीखी। राजगीर के पास रुद्र कलाम से योग सीखा। उनके 2 गुरु रहे आपके, अनार कलाम और रुद्र कलाम। दो लोगों को बुद्ध जी का गुरु माना जाता है। इसके बाद उरुवेला में मोहना निरंजन के संगम पर 6 वर्ष तपस्या सुजात ने खीर खिलाकर व्रत तोड़ा। उनकी देखो, उन्होंने 6 वर्ष तक कहाँ पर? उरुवेला में। उरुवेला में एक नदी है आपकी, मोहना निरंजना नदी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके संगम पर बैठ के उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार तपस्या की। 6 वर्ष के बाद एक महिला जिसे सुजाता कहा गया, जो उनकी शिष्य बनी, उसने खीर खिलाकर इनका व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हों को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? किसके? निरंजना नदी के किनारे। वैशाख की पूर्णिमा थी, रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। समाधि के 49वें दिन
49 दिन उनको समाधि में लीन होते हुए हो गए थे। ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बोध गया कहलाया। जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस क्षेत्र को किस नाम से जानने लगे हम लोग? बोध गया के नाम से जानने लगे। सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो क्या क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। ऋषि पतंग सारनाथ में 4 सत्य बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से सत्य बताए हैं? दुख समुदाय, दुख निरोग, दुख निरोधगामिनी। अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने इन सब से निकलने के लिए। सम्यक दृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखो। सम्यक संकल्प, वाक्य कमात, उना उनाजीव व्यायाम, स्मृति समाधि। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध के सारनाथ में की। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? सारनाथ में की। भिक्षु ये सन्यासी जीवन जीते थे, भिक्षु बन के जीते थे। उपासक कौन थे इनके? गृहस्थ होकर धर्म का अनुसरण करने वाले अधिकारी इनके उपासक बने। निर्माण संबंध, नौकाम्बिक, खान पान, भंडारिक, क्रय कप्पिकारक, वस्त्राग्रह, चीवर, आराम संबंधी, आरंभिक। धर्मोपदेश, भ्रमण। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उन्होंने। उरुवेला कश्यप गोत्र का शिष्य, राजगीर, बिंबिसार, बेलुवन, सारिपुत्र शिष्य बने इनके। कपिलवस्तु बुद्ध परियार शिष्य बना इनका। वैशाली में गौतमी प्रवज्या जो संघ प्रमुख थी, पावापुरी में अतिसार से पीड़ित हो गए। घटना गृह त्याग, महान निष्कर्मणवाद बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र बोला जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक और देहवासन को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्माण। देखो, गृह त्याग को महान निष्कर्मण और देह वासन, देह मतलब देह त्याग को महापरिनिर्माण दिवस के रूप में जाना जाता है। घटनाओं की प्रतीक क्या थे? जन्म के लिए इन्होंने प्रतीक चिन्ह कमल बताया, गर्भ हाथी बताया, यौवन सांड बताया, गृह त्याग घोड़ा बताया, प्रथम उप चक्र बताया, समृद्धि शेर से, ज्ञान विधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह से, मृत्यु स्तूप। ये इनकी घटनाओं की प्रतीक चिन्ह बने। बौद्ध धर्म के शिष्य कौन कौन रहे बने प्रमुख रूप से? तो तपस्यु व कल्ली, पंचवर्गीय ब्राह्मण, सारिपुत्र, गौतम गल्लायन, राहुल इनका पुत्र थे जो, नंद सौतेला भाई इनका, उपाली, आनंद, जीवक, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, महाकश्यप, ये इनके प्रमुख शिष्य रहे। इसके बाद बौद्ध संगीतियाँ हुई जो कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कहाँ कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु पहली संगति हुई थी अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी महाकश्यप के द्वारा, और 484 BC में। कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में, सुबकबीर में 383 BC में, अशोक पाटलिपुत्र में, अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में के राजगृह में आपका इनकी जो संगीति हुई थी तीसरी। मोगली पुत्र निष्क शिष्य बने 250 BC में। कनिष्क कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र 98 BC। संरक्षक बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन, चंद्र प्रदोत, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, ये इनके संरक्षक बने। विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबुद्ध, बुद्ध घोष। साहित्य सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, ये इनके साहित्य रहे। तो यहाँ हम लोगों ने आपके बौद्ध धर्म तक
कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली सीरीज में। सफलता आपकी, संकल्प हमारा। सभी लोग सेशन पे जो जुड़े हैं प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सभी लोग। ऐसी ही मज़ेदार क्लासेस चलचित्र के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे, बड़ी ही रोचक क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसके बाद हम इसी श्रृंखला में आपको एक प्रैक्टिस सेट जारी करेंगे, उसको देखना ना भूलें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।